और ये विरसशील संयम आदि में क्या है? विरसशील संयम आदि करने में कुछ नहीं है। क्या होता है कि आदमी विरसशील संयम आदि बाहर से क्रियाकांड के रूप में वो करने लगता है, अभ्यास के रूप में उसकी कोई ताकत ज़्यादा नहीं लगती, वो धर्मात्मा बड़ा हो जाता है, अहंकार का पोषण होता है। अब जैसे मान के चलो मैं एकांत में तत्व विचार करता हूँ तो मुझे कौन पूछने वाला है, लेकिन मैं 10 उपवास करता हूँ तो पूरी समाज पूछने वाली है। तो भाई साहब अपन अहंकार के लिए तो जी रहे हैं, तो अपन तत्व विचार करने की जगह उपवास करना चुनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हम आपसे ऐसे कहें कि आप एक पंच कल्याणक करा रहे हैं जिसमें हम 20 आदमी रहेंगे और तुम्हें 100 धर्मेंद्र बनाएंगे, समझ में आया? और तुम 5 लाख रुपए दे दो, तुम 1 रुपया नहीं दोगे, मतलब 100 धर्मेंद्र। अजय को बताओ, प्रश्न है मेरा अरविंद जी, 100 धर्मेंद्र की प्रतिष्ठा करते हैं, ये प्रतिष्ठाचार्य, तो 100 धर्मेंद्र बनता है वो कि 1 करोड़ आदमी उसे देखते इससे इंद्र बनता है। ये विचार करना चाहिए ना भाई। आपने स्थापना करके आप 100 धर्मेंद्र बने ना, मंत्र के द्वारा कि जनता के द्वारा बने? अरे बताओ, 2 में से कैसे बने आप? ट्विंकल नहीं समझ में आ रही बात? ये पंच कल्याणक होते हैं तो ये प्रतिष्ठाचार्य इंद्रों की स्थापना करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो मंत्रों के द्वारा इंद्र बन गए 8 दिन के लिए, और फिर इनको नियम कायदे कानून होते हैं। तो वे नियम कायदे कानून हम तुम्हें मंत्र फूंक देते हैं और 5 दिन के लिए इंद्र बना देते हैं, लेकिन जनता बस 10-20 आदमी रहेंगे और कोई पंडाल बंडाल नहीं लगेगा, कुछ नहीं, कोई स्टेज विस्टेज नहीं लगेगी। तो तुम ऐसा 100 धर्मेंद्र बनना पसंद करोगे? तो इसका मतलब ये है कि हमें 100 धर्म इंद्र बनने में रस नहीं है, हमें तो करोड़ों जनता के सामने जो मान सम्मान मिलेगा, जो सारी दुनिया हमें इंद्र बन के जो पूजेगी, देखेगी कि वाह, हमें तो रस उसमें है। तो देखो, मूल में रस अहंकार में हुआ कि इंद्र के पद में हुआ? देखो आए समझ में? क्या? क्योंकि इंद्र का पद तुम आपको दे रहे ना, लेकिन जनता नहीं रहेगी। हम मंत्र भी दे रहे, आपको नियम भी दे रहे, आपको पूरी ड्रेस भी दे रहे, और 10-5 भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी करा रहे, लेकिन पंच कल्याणक बिल्कुल 20 आदमी करेंगे, कोई नहीं, पूरी विधि करेंगे पूरी। और सुनो, कम भीड़ में विधि ज़्यादा अच्छी होगी। ज़्यादा भीड़ में तो हो सकता है मंत्र उल्टा सीधा बोल ले। 20 आदमी के सामने बिल्कुल प्रॉपर शुद्धता, क्योंकि भाई लोग कम रहेंगे तो शुद्धता रहेगी ज़्यादा 100%। और भोजन भी बिल्कुल अमायन वाला बनवाएंगे, बड़े पंडित जी जो खाते थे, हाँ बेड पटाप है, हो सकता है कि नहीं? लेकिन आप ऐसे पंच कल्याणक में रस ही नहीं लोगे। आपसे हम कहेंगे कि लाओ 2 लाख रुपए दे दो, चलो 85,000 दे दो, वहाँ तो तुम 5 करोड़ दे रहे, वो कहेगा 5 रुपये नहीं देता। और पता तुमसे क्या कहेगा? तुम पागल हो गया? क्या बोलेगा? ये पागल हो क्या? देखो, अपन बहुत गहराई में जब जाएंगे तब पता चलता है अपना रस केवल और केवल अहंकार में है। देखो, हम लोग बहुत हल्ला मचा देना, सब पंच कल्याणक देखना चाहिए, सम्यक दर्शन का निमित्त है। रियल में बताओ, तुम पंच कल्याणक सम्यक दर्शन के लिए जाते हैं या सम्यक दर्शन या वो पंच कल्याणक को देखना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है इसलिए जाते? नहीं, वो किस जगह हो रहा है, कौन करा रहा है, कितनी जनता आ रही है, ये उसमें इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि मेरे गांव में पंच कल्याणक हो रहा है जी, समझ में आया? 100, 200, 500 आदमी आएगा, चलो, अरे भैया हमारे पास टाइम नहीं। क्यों? आप तो पंच कल्याणक का बहुत महत्व बताते हो, कहते हो कि साहब अरे अब ठीक है, अब हमने पहले ही बहुत देख चुके हैं, समझा, अब तुम्हारे गांव में कहाँ जाएंगे? आया था, क्योंकि गांव में इसका रस नहीं है। इसको तो रस ऐसी जगह जाने में है जहाँ इसकी पहचान के लोग मिलें और इसे स्टेज पर बैठाया जाए, इसे कुछ। ये कितने ब्रह्मचारियों को देखता हूँ मैं, जीवन ब्रह्मचारी में लगा दी, ब्रह्मचारी तो बन गए ना, और बेचारे कल्याणकों में थाली लेके घूमते रहते हैं, महिलाओं से वो कटवाते रहते फीते, समझ में आया कि नहीं आया? टीका बीका लगवाते रहेंगे, स्वस्थ, वो ब्रह्मचारी है वे, उनको ये ही नहीं पता कि तुम कौन से ब्रह्मचारी हो, कहाँ इन चक्करों में फंसे हुए,
समझ में आया कि नहीं आया है? लगे रहते बेचारे, लो लो, और सेठ जी स्वस्तिक बना रहे हैं, महिला बहन जी फीता काट रही हैं, महिलाओं के सामने थाली लेके खड़े हैं, लो बहन जी लगाओ। और वो कह रहे हैं कि हम ब्रह्मचारी। काहे के ब्रह्मचारी हो तुम? इस अर्थ में नहीं कह रहा, इस अर्थ में कि ब्रह्मचर्य के योग वो गंभीरता, वो उसकी उदासीनता, उसकी विरक्ति कितनी चाहिए वो ब्रह्मचर्य पद के लिए। और तू तो अभी इन पंच कल्याणों को में रस लेता है, तू तो नाचता कूदता है, तू तो महिलाओं के बीच में नाचता कूदता है, वहाँ थाली लेके खड़ा रहता है और कहता है मैं ब्रह्मचारी, और नाम क्या आगे लगाता बाल ब्रह्मचारी। समझ में आया कि नहीं आया? वो ब्रह्मचारी का बा भी पता नहीं है कि ब्रह्मचारी मारे क्या। टाइम पास करता है, धक्के खाता है, समझ में, इधर से उधर घूमता रहता है, मनोरंजन करता रहता है। लोग बुला लें, जबरदस्ती स्टेजों पे घुसेगा, कोई नहीं बुला रहा तो भी घुसेगा, किसी बहाने से घुसेगा। समझ में आया? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। कौन बुला रहा है? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कौन बुला रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आचार्य कहते इस संसारी जीव की ऐसी दशा जानना। पकड़ में है तो अपना रस काय में है, आत्मा में नहीं। और वो अपन अब सीधा तो नहीं कह सकते ना कि हमारा रस अहंकार में, तो उसको घुमा फिरा के स्वधर्मेंद्र बन के, राजा रानी बन के, कुबेर बन के, क्या जो भी कुछ है, ये सब घुमा फिरा। मूल में क्या है? अहंकार। मूल में क्या है? कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, मैंने सुना प्रतिष्ठाचार्य, भैया 5 लाख रुपए दे रहे हो, कोई वो नहीं कर रहे, 5 लाख में तुम्हें 6 बार स्टेज पे बैठाया जाएगा और तुम्हारे लिए 10 डायलॉग बोलने दे रहे, बाकी सबको हमने 5-5 दिए, तुम्हें 8 दे रहे, तो अभी तुम 5 लाख रुपए देने में रो रहे। समझ में आया? ये चाहते तो हमें 15 लाख में बेचते ये वाली बोली। बोलो ऐसा खुल्लम खुल्ला चलता कि नहीं चलता? और सुनो, वो कहता बात तो सही है और तुम्हें साथ में ड्रेस भी दे रहे। देखो कैसा, और ये सोचता है कि इसमें धर्म है। बताओ कैसा खुल्लम खुल्ला व्यापार, कसायों की पूर्ति, राग की पूर्ति, और इसमें धर्म की कल्पना करता है। इसका नाम महामिथ्यात्व।